हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि कंप्लीट पावर हाउस है। जी हां, ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आपको डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, डिजाइन सब कुछ मिलेगा मैक्स। गेस कर लिया होगा आपने, मैं बात कर रही हूँ मोटोरोला मैक्स की। रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है और कई दिन हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपको रिव्यू में बता सकूं कि अगर आप 60K के अंडर कोई स्मार्टफोन देखने जा रहे हैं, टेबल का स्मार्टफोन है, तो क्या मोटोरोला एज 70 मैक्स इसमें फिट बैठता है या नहीं। तो रिव्यू शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है मोटोरोला का एज 70 मैक्स का बॉक्स और पैकेजिंग देखकर आप हमेशा की तरह ये गेस कर सकते हैं कि जो मोटोरोला का एक स्टाइल रहा है एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकिंग को प्रमोट करने का, वही पैकिंग आपको एज 70 मैक्स में भी मिलती है। और अब मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है मोटोरोला मैक्स 70 स्मार्टफोन। और इसके अलावा क्या कुछ बॉक्स के पर आप देखेंगे, ये है चार्जर जो कि 90 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जिंग का। और साथ ही बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाली है टाइप सी केबल। और हाँ, यहाँ पर बैक कवर मोटोरोला ने इस बार एज 70 मैक्स में नहीं दिया है। तो चार्जर है, केबल है और ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है बॉक्स के अंदर। तो अगले अब शुरुआत कर लेते हैं इसके रिव्यू की। मोटोरोला एज 17 सीरीज में जो नया चैंपियन है वो है मोटोरोला मैक्स। और इसके रिव्यू की शुरुआत हम करेंगे इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन के साथ। क्या कुछ मिल रहा है तो इसमें आपको मिलेगा 6.8 इंच का क्वाड HD प्लस एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि फुल HD प्लस के मुकाबले करीब 77% ज़्यादा पिक्सल आप मिलने। ज़बरदस्त पिक्सल का फायदा सीधा आपको टेक्स्ट, फोटो और वीडियोस में दिखाई देगा। डिस्प्ले काफ़ी छोटा डिटेलिंग भी आप रखते हैं। और इसमें आपको मिलने वाला है 144 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और साथ ही 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी। मतलब ये कि फ़ोन पर स्मूथ है और आपकी फेवरेट गेम खेलने के दौरान आपको टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। और स्क्रीन की जो सबसे बड़ी USP होने वाली है वो है इसका 7000 निट्स का पीक ब्राइटनेस। जी हाँ, चलचलाती गर्मी में, धूप में आपको ये फ़ोन इस्तेमाल करने में दिक्कत। साथ ही अगर आप फ़ोन पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर ज़्यादा, तो आपको मिलेगा HDR10+ का सपोर्ट। साथ ही साथ 100% DCI-P3 और 10 बिट कलर जैसे फीचर्स आपके विजुअल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। साथ ही पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स और पैंटोन स्किन टोन वैलिडेशन भी आपको इस लेटेस्ट मैक्स स्मार्टफोन में मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो कलर्स हैं, स्किन टोन्स हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल दिखाने पर मोटोरोला ने फोकस किया है। साथ ही एक और ज़बरदस्त फीचर, चाहे वो छोटा फीचर है लेकिन बड़े काम का है, और इस फीचर का नाम है वाटर टच। जी हाँ, स्क्रीन गीली हो जाती है, बावजूद इसके आपको परेशानी नहीं है। आसानी से आप अपनी स्क्रीन को एक्सेस कर लेंगे क्योंकि इसमें है वाटर टच। और साथ ही डिस्प्ले की बात करें तो मोटोरोला ने मैक्स में कोई कसर नहीं छोड़ी है। डिज़ाइन प्रीमियम है और साथ ही साथ काफ़ी मजबूत भी है। तो इसका डिस्प्ले और डिज़ाइन तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। खूबसूरती पर ध्यान के साथ इसे रफ एंड टफ भी बनाया गया है। जी हाँ, इसमें आपको IP68 और IP69 की रेटिंग मिलती है। मतलब ये कि अगर बारिश में आपका स्मार्टफोन भीग जाता है, किसी वजह से चलते हुए, ऑफिस में काम करते हुए आप पर पानी जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्क्रीन को कुछ यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। आसानी से आप अपने डिस्प्ले को एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही वाटर टच का फीचर भी मिल जाएगा। तो वाटर टच किस तरह से काम करता है ये मैं आपको इस वक्त लाइव दिखाती हूँ। तो ये मेरा स्मार्टफोन है जो कि है मोटो एज 70 मैक्स, और ये रहा पानी का गिलास। एक बार अगर हम इस पर पानी आकर देखते हैं और अब क्या आप अपनी स्क्रीन को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं, तो आप देखें यहाँ पर कितनी आसानी से आप अपनी स्क्रीन को एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब स्क्रीन को एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये भी एक कमाल का फीचर है। एज 70 मैक्स के डिज़ाइन काफ़ी क्लीन और प्रीमियम रखा गया है। फ्लैट डिज़ाइन के साथ इसे लॉन्च किया गया है। फ़ोन के आगे और पीछे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही साथ ये फ्रेम एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का है, यानी कि नेक्स्ट लेवल मजबूती आपको इसमें मिलेगी। फ्लैट डिज़ाइन है, इसलिए ये एक फ्लैगशिप लुक भी देता है और हाथ में पकड़ने पर काफ़ी प्रीमियम फील होता है। तो बोल्डनेस, परफॉर्मेंस, इस सब का डेडली कॉम्बो स्मार्टफोन है।
आ जाते हैं इसकी कैमरा सेटअप में, तो मोटो मैक्स में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सोनी लिथिया 7 और साथ ही ऑपरेशन के साथ आता है। और यहाँ पर ज़्यादा मेगापिक्सल देने की बजाय मोटो प्रोसेसिंग पर काफ़ी फोकस किया है। मोटो AI फोटो में आप कलर, ब्राइटनेस, टेक्सचर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, OIS का फ़ायदा यही है कि अगर फोटोग्राफ के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान आपका हैंड मूवमेंट ज़्यादा होता है तो आपकी जो क्वालिटी है वो ब्लर कम होने की उम्मीद यहाँ पर मिलती है, खासकर कम रोशनी में इसका फ़ायदा। साथ ही पिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा जिसमें आपको फील्ड ऑफ व्यू जैसे ग्रुप फोटोग्राफ्स या फिर किसी फोटोग्राफ पर लेना चाहते हैं तो इसका ज़्यादा हिस्सा एक ही फ्रेम में आप कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही आपको मैक्रो विजन भी इसमें मिलता है। फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। रील्स, व्लॉग या फिर सेल्फी के लिए ये कैमरा है में आपको AI का तड़का। तो देखिए तो ऑटो नाइट विजन जो कम रोशनी क्वालिटी की फोटो आपको देता है, साथ ही साथ आपको एडाप्टिव स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, वीडियो ज़्यादा स्टेबल रहे। बुके मोड का इस्तेमाल करके आप पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड को ब्लर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और मज़ेदार फीचर है जो कि है ऑटो स्माइल कैप्चर। इसका फ़ायदा इस तरह से है कि जब भी आप ग्रुप फोटो लाए ये खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपके चेहरे पर कब मुस्कान आई है और ये उसी वक्त एक ब्यूटीफुल फोटो कैप्चर आपको दे देगा। जेस्चर जैसे फीचर भी आपको मिल जाएंगे। तो मोटोरोला H70 Max की जो असली है इसकी परफॉर्मेंस, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म। CPU परफॉर्मेंस 36% फास्ट है। साथ ही साथ इसका है वो 3.2 मिलियन से भी ज़्यादा है। इसमें आपको 12 GB तक LPDDR5X रैम और साथ ही साथ 256 GB UFS 4.1 स्टोरेज का भी फीचर मिलता है। मतलब ये कि अगर आप मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं हैकिंग ना हो तो ये ज़बरदस्त जो फीचर है करता है। गेमर्स के लिए एक और ख़ास फीचर है कि गेमिंग के दौरान फ़ोन ज़्यादा हीट अप ना हो तो मोटोरोला ने इसमें 5500 mm² का वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया है। साथ ही साथ कॉपर मैश हीट स्प्लिटर और लिक्विड मेटल थर्मल जेल भी इसमें मौजूद है। लंबी गेमिंग या फिर लगातार हैवी वर्कलोड के दौरान भी परफॉर्मेंस को ये बिल्कुल भी डोलने नहीं देता है। और स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग गेमिंग में ज़्यादा रियलिस्टिक में आपको मदद करता है। तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं या फिर परफॉर्मेंस से भी काम करते हैं तो H70 Max का ये फीचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात करें बैटरी 100 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी साइज भी बड़ा है। 7100 mAh सिलिकॉन में मौजूद है। मोटोरोला की सबसे बड़ी बैटरी है। एक्सपीरियंस के लिहाज पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप 1 से 1.5 दिन ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तब भी बैटरी लाइफ आपका पूरा साथ देगी। करीब एक अंदाजा दे सकती हूँ कि एक बार चार्ज करने पर आप 42 आवर्स तक इसमें वीडियो और साथ ही साथ का सेशन आप 25 घंटे तक लगातार ऑन कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें आपको 90 वॉट का टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 20 मिनट में करीब ये 50% चार्ज हो जाती है और अगर आपको फुल चार्ज करना है तो 1 घंटे से भी कम का होगा। सिर्फ 55 मिनट के एज मैक्स स्मार्टफोन को पूरा चार्ज कर सकते हैं। एक और खास फीचर है इसमें वॉट का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, यानी वायरलेस चार्जिंग में भी मैग्नेटिक अलाइनमेंट है और अगर आपके आसपास मैग्नेटिक चार्जर है या फिर एक्सेसरी है तो ये आपको और भी ज़्यादा पता है। तो बड़ी बढ़िया है, शानदार होने वाला है क्योंकि H70 Max में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। साथ ही डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। फिल्म देखते समय साउंड एक्सपीरियंस, गेमिंग में बेहतर ऑडियो और म्यूजिक में ज़्यादा डेप्थ आप इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। और बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसमें Android 16 हाई रेजोल्यूशन ऑडियो और स्नैपड्रैगन साउंड का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए लास्ट में आपको बताती हूँ कि मोटो H70 Max वेरिएंट मिलेंगे। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन है, पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल रही है। प्राइस भी बता देती हूँ, तो इस वेरिएंट का प्राइस है 5499 रुपीज़। दूसरा जो इसका एडवांस वेरिएंट है इसमें आपको 12 GB की रैम मिलती है प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलती है और प्राइस की बात करें तो ये है करीब 60,000 रुपये। एग्जैक्ट बताऊँ तो 59,999 रुपीज़। तो ये ऑल इन वन पावर हाउस स्मार्टफोन है क्योंकि हर एक
तो फीचर तो आपको मैक्स लेवल का ही मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो फ्लैगशिप लेवल का, उसकी कीमत फ्लैगशिप लेवल की ना हो, तो ज़रूर मोटोरोला H70 मैक्स को कंसीडर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता और आज हम किसी नई बात नहीं करेंगे। नॉर्मली जब लैपटॉप्स की बात करते हैं तो वो उसका फोकस स्टूडेंट्स पे होता है या गेमर्स पे होता है, लेकिन आज की तरफ से हम एक ऐसे लैपटॉप की बात करेंगे जो खास करके बिजनेसेस के लिए बनाया गया है। एसर लेकर आया है एक कमर्शियल लैपटॉप ट्रैवललाइट TL4443MG2, जो इसका मॉडल नंबर है। जो ट्रैवललाइट सीरीज एसर निकालता है ये बेहद हल्के होते हैं, बहुत हल्का ये लैपटॉप है। तो देरी नहीं करते हैं और देखते हैं कि एसर जो है वो अपने इस बिजनेस लैपटॉप के जरिए बिजनेसेस को क्या ऑफर कर रहा है। बॉक्स में तो आपको एक लैपटॉप देखने को मिलेगा और उसी के साथ में एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। अब ये जो चार्जर है ये भी लाइट वेट है, बढ़िया है। टाइप सी चार्जर आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो बॉक्स में आपको इससे ज़्यादा है। लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो बेहद हल्का, मतलब एसर जो दावा कर रहा है कि बेहद लाइट ये लैपटॉप है, डेफिनेटली फील्स लाइट। 138 किलोग्राम से जो है इसका वज़न स्टार्ट होता है और चार्जर के साथ भी 1 किलो 600 ग्राम कुछ का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप जब इसको कैरी, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए बनाया गया है, कमर्शियल पर्पस बनाया गया है, तो ये ध्यान में रखना कि कैरी करने में लाइट वेट हो, बहुत ज़्यादा भारी नहीं हो, वरना परेशानी होती है। तो डेफिनेटली ये बहुत लाइट वेट जो है ये लैपटॉप है। आप एक हाथ में आसानी से इसको होल्ड करके कर सकते हैं, कैरी को नहीं आएगी। दूसरी चीज़, बेहद प्रीमियम ये लैपटॉप है। इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा है। फील या मेटल बॉडी है पूरे लैपटॉप की, आपको एसर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, वेंट मिल जाए और काफ़ी प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, जो कि काफ़ी क्लीन है। तो एक कमर्शियल पर्पस से अच्छा लगता है ऐसा डिसेंट लैपटॉप। कलर भी बहुत अच्छा है। अब ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन की, इसके हार्डवेयर की। हिंज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक हाथ से लैपटॉप आसानी से खुल जाता है, बहुत दिक्कत नहीं होती है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बहुत अच्छा है, स्क्रीन वॉबल नहीं करती है। कीबोर्ड पे या फिर इसके जो लिड पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। बिल्ड डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, मतलब समझ में आता है कि ड्यूरेबल डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि ये कमर्शियल लैपटॉप है तो बिजनेस आते हैं कि जब वो एक बल्क में ऑर्डर दें और जब लैपटॉप्स उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए वो इसे इस्तेमाल कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि कुछ साल इस्तेमाल किया और फिर खराबी आने लग जाए। तो हार्डवेयर तो डेफिनेटली एसर का बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके अलावा इसके अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 14 इंच का जो है आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाएगा। फुल HD IP 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। हालांकि 300 निट्स इंडोर तो चलेगा काम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सनलाइट में या आउटडोर आपको थोड़ी बहुत जो है वो फील हो सकती हैं ब्राइटनेस पे। उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जो मैं पहले आपको, तो एक खास चीज़ है वो ये मिलिट्री स्टैंडर्ड जो है उससे सर्टिफाइड है। ये मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H से सर्टिफाइड है, विच मीन्स कि मिलिट्री स्टैंडर्ड के टेस्ट इस लैपटॉप पे एसर ने किए हैं, जो और पुख्ता कर देती है इस चीज़ को कि वाकई में ये बहुत ड्यूरेबल है और लॉन्ग रन के लिए आपको निश्चिंत होकर आप इस पे आपका दाव लगा सकते हैं। बेसिकली आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे जो हैं पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे साइड में। इधर USB टाइप A पोर्ट है, इसमें USB टाइप C पोर्ट है, जो डेटा और डिस्प्ले पावर डिलीवरी वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। USB 3.2 Gen 1 पोर्ट है टाइप C।
HDMI पोर्ट है, ऑडियो जैक है, रीडर है। इतने चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी एक कंपनी में काम करते हुए, जितने पोर्ट्स का ज़रूरत आपको पड़ेगी वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। कुछ भी मिसिंग एज सच नहीं है। पोर्ट भी जो है काफ़ी स्मूथ एंड ईजी है, मतलब आप अगर टाइप वाइप करें तो ईजीली टाइप हो रहा है। कीज़ वगैरह में भी आपको ज़्यादा प्रेस करने में दिक्कत नहीं आ रही है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, टच पैड भी बहुत कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है कि लंबे समय के लिए जब लोग इस पे काम करें तो आसानी से कर पाएँ, उनके लिए ज़्यादा ये हेडेक ना बने कि लैपटॉप का हार्डवेयर उन्हें परेशान ना करे। तो कीबोर्ड को लेकर भी कोई नहीं आएगी। इसमें वेबकैम भी दिया हुआ मेगापिक्सल का वेबकैम है और इसमें प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। थिंग्स वगैरह कर रहे हैं या कभी आपको लग रहा है तो आप इसका प्राइवेसी शटर भी ऑन कर सकते हैं। तो उस सब को लेकर के बहुत सेटिस्फैक्ट्री जो है इसकी डिज़ाइन है, हार्डवेयर है, सब कुछ बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। अभी क्योंकि ये बिज़नेस लैपटॉप है तो स्पेसिफिकेशंस इसके बहुत वेरिएबल, मतलब बहुत वैरायटी होगी, क्योंकि कंपनी जब बिज़नेस लैपटॉप जब कंपनी तो उसे कस्टमाइज़ कर सकें ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस देती हैं। तो जब भी कंपनी है तो उनको बिजनेसेस अपने स्पेसिफिकेशंस बता करके वैसा कस्टमाइज़ करवा के अपनी कंपनी के लिए लैपटॉप्स बल्क में बनवाते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज़ 11 64 बिट, विंडोज़ 11 प्रोफेशनल 64 बिट का ऑप्शन कंपनी, और इसमें आपको बिट लॉकर, जॉइन कंपनी नेटवर्क, रिमोट डेस्कटॉप, ग्रुप पॉलिसी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यानी कि कंपनीज़ को जो एक स्टार्ट बड़ी कंपनीज़ हो गई जिनको बल्क में लैपटॉप्स चाहिए, उन्हें मेजॉरिटी में यही चीज़ों पड़ती है। रेंज ऑफ प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप में देखने Ryzen 210, AMD 220, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5 240, ये जो 4 प्रोसेसर और भी हैं, लेकिन वहाँ 4 प्रोसेसर हैं। ये बेसिक कामों के लिए बढ़िया है। बेसिक काफिंग करनी है, MS ऑफिस वगैरह चलाना है, उस सब के लिए कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, उस सब के लिए बढ़िया है। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे AMD Ryzen 7 जो हायर लेवल के हैं, AMD Ryzen 7 to Ryzen 7 25, AMD Ryzen AI 5 340, AMD Ryzen AI 7 350। सो ये जो AI वाले प्रोसेसर्स हैं, जो लास्ट के 2 हैं, ये काफ़ी हैं जिसमें AI इंजन PC के साथ, जिसमें लाइट हो गए, बैकग्राउंड ब्लर होना हो गया या इमेज जनरेशन हो गया, ऐसे फीचर्स आपको इंटरनेट में होती है। तो ये वाले जो हैं इसके साथ में हैवी एडिटिंग हो गई या दूसरे काम में थोड़ी बहुत गेमिंग भी आप इस प्रोसेसर के साथ में कर सकते हो। तो इतने ऑफ प्रोसेसर्स कंपनी आपको दे रही है तो बिजनेसेस के लिए भी इजी है। क्या उनका यूजेज है और क्या वो काम करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो प्रोसेसर चुन के इसमें कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जो वेरिएंट हमें मिला है इसमें AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर जो है वो इसमें है। तो मैंने चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथ है। काफ़ी सारे टैब्स में एक साथ खोल के मैं काम कर पा रही थी। कोई लैग मैंने नहीं देखा, कोई इसमें ऐसा बफरिंग वाला सिस्टम मैंने नहीं देखा। उसके अलावा AI फीचर्स भी काफ़ी हैंडी मुझे इसमें मिल गए। अभी ग्राफिक्स की मैं बात करूं तो रेंज ऑफ ग्राफिक्स इसमें कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमाइज़ करवाने के लिए। AMD Radeon 740M और 860M, ये 3 ग्राफिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मेमोरी 60 GB तक DDR5 रैम तक ये सपोर्ट करता है, यानी आप 8 GB 16 GB 32 GB और 64 GB तक डलवा सकते हैं अपने हिसाब से। और DDR5 के कारण ये हो जाता है कि भाई काफ़ी फास्ट जो है आपका सिस्टम चलने वाला है। उसके अलावा जो स्टोरेज डुअल स्लॉट्स मिल जाते हैं। पहला जो स्लॉट है वो 2 TB तक आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो और दूसरा जो स्लॉट है उसको 1 TB एक्सपैंड कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। लेकिन 2 स्लॉट्स का ऑप्शन आपको एसर की तरफ से इस लैपटॉप में मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इसमें हैं। हाई डेफिनेशन ऑडियो आपको साउंड जितना है बढ़िया आता है, मतलब डिसेंट साउंड है, बहुत लाउड तो नहीं है।
जनरली वैसे भी कंपनीज़ में हेडफोन वगैरह लगा करके आपको इस्तेमाल करना होता है, स्पीकर्स का उतना इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन अगर कभी करना भी पड़े तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। माइक्रोफोन इसमें आपको मिल जाएंगे और ख़ास बात ये है कि माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं, तो जब आप मीटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर आपकी काफ़ी है। अभी कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ 5.2, Wi-Fi 6E प्लस ब्लूटूथ 5.3, Wi-Fi 7 प्लस 0.4, ये 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी बढ़िया ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी कमर्शियल लैपटॉप हो या फिर कंज्यूमर लैपटॉप, बैटरी एक बड़ी चीज़ रहती है जिसको सब देखते हैं कि भाई बैटरी अच्छी होनी चाहिए, प्लेबैक अच्छा मिलना चाहिए। इसमें आपको 60 वॉट आवर की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 65 वॉट का टाइप सी चार्जर जो बॉक्स में मिलेगा वो है, और 13 आवर की आपको HD वीडियो प्लेबैक इसमें मिल जाएगी। तो बैटरी की तरफ से भी कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं होगी, पर बाकी यही है कि काम आपका यूजेज क्या है उस पर बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। और चार्जर जो है वो टाइप सी है, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि कभी अगर आप चार्जर ले जाना भूल गए तो चार्जर भी आप 45 वॉट के ऊपर वाला कोई चार्जर से आप लैपटॉप चार्ज कर पाएंगे। सो ये था एसर का ट्रैवल लाइट लैपटॉप जो बिजनेस के लिए एसर जो है वो ऑफ़र कर रहा है। ये कमर्शियल लैपटॉप है, तो आप इसको कार्ड में ऐड करके ख़रीद तो नहीं पाएंगे, लेकिन बिजनेसेस हैं उन बहुत अच्छी चॉइस जो है हो सकती है, क्योंकि एक तो बैटरी के पैमाने पे भी ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, आपको अच्छा, उसके अलावा प्रोसेसर की भी अच्छी रेंज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। आप एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर भी इसमें डलवा करके आप काम कर सकते हैं। लाइक रेंज ऑफ फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ख़ास बात तो जो है वो इसका वेट है, जो बहुत मैटर करता है लैपटॉप होने के नाते। ऐसे लेकिन अगर कमर्शियल लैपटॉप का वेट कम है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि रोज़ कैरी करना होता है एम्प्लॉयज़ को अपने बैकपैक में, तो उस लिहाज से ये बहुत बढ़िया लैपटॉप है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है वो 1 लाख रुपीज़ है, जो आप जैसे कस्टमाइज़ करवाएंगे वैसे इसका प्राइस बढ़े, जो स्पेसिफिकेशंस आप चूज़ करेंगे। लेकिन डेफिनेटली बिजनेसेस और स्टार्टअप्स या कोई भी कंपनीज जिनको बल्क में लैपटॉप्स चाहिए, जिनको कमर्शियल लैपटॉप्स की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं।